बहुत सिंपल है। इस केस में हुआ क्या है, यूपीएससी एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लेती है जिसमें आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसमें दो पेपर्स होते हैं। पेपर वन जनरल स्टडीज़ का होता है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल आते हैं। पेपर टू एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, वो वाले सवाल आते हैं। जिसमें क्लियर कट यूपीएससी की स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन जो कि सिविल सर्विसेज रूल्स के अंडर बनी है वो प्रिस्क्राइब करती है कि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, जो न्यूमरेसी के सवाल होंगे वो क्लास 10th के लेवल के होंगे। ठीक है। अब हमारा ग्रीवियंस कहाँ पे आया, यूपीएससी ने सीसेट का पेपर लिया इस बार उन्होंने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप किसी एनसीईआरटी, किसी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की किताब उठा के देख लीजिए, वो टॉपिक क्लास 11 से स्टार्ट होता है। आपने परमुटेशन के ज़्यादा नहीं तो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में मेरिट्स पे आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक क्लास 11 से स्टार्ट होता है। मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट हैं, वो आपने इस पेपर में पूछे हैं। यूपीएससी के सीसेट का पर्पस समझिए आप। 2015 में, 2013 से सीसेट स्टार्ट हुआ, 2013 और 14 में सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था तो इसके मार्क्स ऐड होते थे। तो सीसेट हम लाए क्यों थे कि रॉट लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ हिस्ट्री में रट्टा मार रहे हैं, ज्योग्राफी में रट्टा मार रहे हैं, तो हमें कैंडिडेट का कुछ एप्टीट्यूड भी चाहिए तो आप सीसेट ले आए। बट फिर 2013-14 में आपने ये देखा कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो आईआईटीएन स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स, हायर लेवल मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, वो सीसेट में 200 में से 170 नंबर ला रहे हैं और जीएस वाले में 50 नंबर ला के वो 220 में पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं होगा। इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, आईआईटी बॉम्बे का छात्र है और लोकल बिहार यूनिवर्सिटी का छात्र है, उसकी इंटेलिजेंस सेम होगी, पर आप ये समझिए उसका स्किल सेट अलग होगा। कोई बंदा 5 साल हिस्ट्री पढ़ रहा है और अगर कोई बंदा 5 साल हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहा है तो उसका स्किल सेट अलग होगा। तो ऐसे में आप बोलो कि हम क्या करते हैं, एक कॉमन एग्जाम लेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे जो कि आईआईटी बॉम्बे वाला इजीली सॉल्व कर पाए, तो उसके बेस पे आप हमें आईएएस बना रहे हो, तो ये तो अनफेयर चीज़ हुई ना। आप एक ऐसा पेपर बनाइए। सीसेट का पर्पज़ ये था कि आपको एक जर्नलिस्ट रिक्रूट करने हैं जिसमें एक बेसिक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि वो, जो हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि आप वैसे सवाल दो कि कैंडिडेट सॉल्व कर पाए। मुद्दा ये है कि आप ऐसे सवाल दीजिए कैंडिडेट अटेम्प्ट कर पाए। सॉल्व और अटेम्प्ट में फ़र्क है। अटेम्प्ट करे कैंडिडेट को ये तो नहीं लगना चाहिए कि ये क्लास 11th का मैंने कभी सुना ही नहीं है। सो दिस इज़ अनफेयर। तो यूपीएससी जो कर रहा है वो, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या आर्टिकल 315 के अंडर 320 के पास सारी यूपीएससी के पावर्स है। हम कभी क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ना ही हम उस डोमेन में भी एंटर करना चाहते हैं कि यूपीएससी किस तरह का पेपर बनाए। ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट से हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यू हैव इवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जिम्मेदारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी आप सब जानते हैं। आर्टिकल 14 के तहत ये बोला जाता है कि अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। जो असमान है, मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूँ और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की हुई है, हम पेपर देने के लिए समान हैं। बट आप पेपर ऐसा बना रहे हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स ही टेस्ट कर रहे हैं तो हम असमान हुए ना, तो वो आर्टिकल 14 की वायलेशन है। तो हमने यही सब सारी पॉइंट आउट करने के लिए कैट में हमने मैटर दिया। कैट में हमारी पहली प्रेयर ये है कि अब देखिए, इस पे भी डाउट हो सकता है कि हम बोल रहे हैं 10 सवाल कंट्रोवर्शियल हैं, यूपीएससी बोले 8 सवाल कंट्रोवर्शियल है, कोर्ट बोले 12 सवाल कंट्रोवर्शियल हैं। तो हमने एक जनरल रिलीफ मांगा है कोर्ट से कि 33% से रिड्यूस करके आप 23% कर दीजिए, ताकि इसी में किसी व्यक्ति विशेष का कोई फ़ायदा नुकसान वाली बात नहीं है, सबको इक्वली यूनिफॉर्म बेनिफिट मिले। सेकेंड, जो आप बोल रहे थे, हमारी डिमांड यही है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन हायर लेवल मैथमेटिक्स के हैं, हम भी पोर्ट्रे नहीं करें कि हम एक्सपर्ट हैं। जजेस भी देखिए, सबका जुडिशियल बैकग्राउंड है, नो वन इज एक्सपर्ट कि कोई जज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता सकता। तो हमारी ये न्यूट्रल डिमांड, जो हमारी प्रेयर नंबर 2 है कैट के पिटिशन में, वो हमने फाइल की है, वो यही है कि आप एक कमेटी बनाइए। उस कमेटी को टाइम बाउंड तरीके से एक रिपोर्ट सबमिट करें। कमेटी के सामने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होंगे, वो ये होंगे कि आप ये बताइए क्या ये पेपर क्लास 10th लेवल का है, क्या ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, क्या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने वेग हैं कि वो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते कैंडिडेट। आप उस सब में एक टाइम बाउंड तरीके से आप हमें रिपोर्ट बना के दे दीजिए। फिर उसके बाद आगे जो होगा, जो कोर्ट का कहना होगा, हमें स्वीकार है। अगर हमें
कैट के ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आता है तो हमारे पास रेमेडी, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बट आप ये समझिए यूपीएससी की जो जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 14 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, तो सबसे पहले इसमें कैट में जाना पड़ता है। आप अगर आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पहला सवाल यही आता है, जब आपके पास जुरिस्डिक्शन है ट्रिब्यूनल की, व्हाई आर यू मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। हम कैट में गए थे, कैट में हमें नोटिस इशू हुआ, उसके बाद हमने स्टे मांगा था, जो स्टे हमें नहीं मिला था, जिसको हमने हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने अपील किया। डिवीजन बेंच ने हमें स्टे नहीं दिया, बट डिवीजन बेंच ने ये बोला कि मैटर बहुत अर्जेंट है, ये ऑर्डर में लिखा है, तो इसीलिए कैट को आदेश दिया कि आप इसको जल्दी डिसाइड कर दीजिए, एक्सपेडिशियसली डिसाइड कर दीजिए। तो अभी मैटर कैट में पेंडिंग है, वो कैट में आर्ग्यू होगा, और हमें पूरा भरोसा है कि 13th को, अभी नेक्स्ट डेट 13th को लगी है, तो 13th को हम मैटर फाइनल हियरिंग के लिए आर्ग्यू करेंगे। ये हमारे रिलीफ्स हैं। और जो भी आप सर पॉइंट बोल रहे थे कमेटी वाला, वो हमारी मेन प्रेयर ही है। उस कमेटी, हम भी यही चाहते हैं कि जज से बेटर है कि वो कमेटी इस चीज़ को समझे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी का। ये बोला जाता है कि देखिए स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, हम देखते हैं 3-3 साल में रिजल्ट आ रहा है, किसी में करप्शन की एलिगेशन है, कोई प्रोसेस ही 4-4 साल में कंप्लीट हो रहा है। यूपीएससी के मामले में ऐसी कभी एलिगेशंस नहीं रही, इसीलिए यूपीएससी बहुत फेयर तरीके से पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराती है। तो इसीलिए कोर्ट को इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल नैरेटिव है जो बोला जाता है। आपको याद होगा अनूप बरनवाल का केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो उस टाइम भी यही था कि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा है, हम बाहर डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस करवाते हैं, कभी उस तरह के एलिगेशंस नहीं रहे। वी हैव बीन अ फेयर ट्रांसपेरेंट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कमेटी अपॉइंट करेगी। वो क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। ये जो यूपीएससी है ये स्टूडेंट्स के लिए ही तो है। आप स्टूडेंट्स को रिक्रूट कीजिए, आपको जो पूछना है पूछिए। आपको अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमें आईएएस ऑफिसर वैसा चाहिए जिसको एडवांस लेवल ऑफ मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, तो आप अपने सिलेबस में लिख दीजिए। लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, कि अगर मैं किसी पेपर में बैठ रहा हूं तो मेरे को ये तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ना कि आप मेरे से सिलेबस से पूछेंगे। ऐसे तो फिर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आपने परमुटेशन पूछा, आप डेरिवेशन पूछ लीजिए, आप पिजन होल थ्योरम पूछ लीजिए जो डिस्क्रीट बीटेक के मैथमेटिक्स में है। तो अब ये कह देना कि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। सबके लिए टफ नहीं है ये पेपर। कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th तक मैथ्स पढ़ा है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आप ये समझिए कि यूपीएससी की तैयारी क्लास 11 से स्टार्ट कर देते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इंडिया में अगर क्रिकेट के बाद कोई इमोशन है वो यूपीएससी है, मेरा ऐसा मानना है। तो लोग क्लास 11 से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। आर्ट्स ले ली है, बीए हिस्ट्री किया है, एमए हिस्ट्री किया है। अब इस तरह का पेपर देके वो बच्चे को ये नहीं लग रहा, उसको ये लग रहा है कि यार मैंने 7 साल गलत कर लिया हिस्ट्री लेके, मेरे को नहीं लेना चाहिए था, मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए था, इस वजह से फिर मैं आईएएस का पेपर क्लियर कर सकता था। तो ये गलत है, ये बेसिक फैलेसी है। और एक लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है कि आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बोलें, आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। हम ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इस चीज़ में मांग रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है, आप क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं वो आपके ऊपर है। अब आप एग्जाम्पल दीजिए, 2022 का प्रीलिम्स हुआ, 2022 के प्रीलिम्स में मैं अपीयर हुआ, तो मान लीजिए मेरा प्रीलिम्स 1 नंबर से रह गया, यानी कि मेरा सीसेट में मेरे को 67 चाहिए थे, आई स्कोर्ड 66। चलिए अब इनका ये देखिए प्रोसेस देखिए, 14 महीने बाद ये आंसर की देते हैं ताकि कोई पहले चैलेंज ना कर पाए। हम हमारा सिस्टम फुल प्रूफ इसलिए चाहते हैं कि कोई चैलेंज ना कर पाए। चैलेंज ना कर पाना फुल प्रूफ है, जबकि हर स्टेट सिविल सर्विसेज में हर एग्जाम में आपको आंसर की विद इन अ वीक दे दी जाती है। तो अब मेरा 1 नंबर से सीसेट रह गया, बट 14 महीने बाद मुझे पता चलता है कि चलो मेरे मार्क्स आए कि मेरे 66 आए, मेरे को 67 चाहिए थे। अब फिर यूपीएससी ने आंसर की रिलीज़ की, तो उसमें से मुझे पता चलता है कि एक जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने सही अटेम्प्ट किया था, बट यूपीएससी का आंसर गलत है। तो उस क्वेश्चन के मेरे को 2 नंबर मिलते, मेरा सीसेट क्लियर होता, मैं शायद मेंस लिख के मैं आईएएस भी बन जाता। बट नाउ व्हाट इज द रेमेडी आई हैव? 14 महीने बाद क्या मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि नहीं मेरा प्रीलिम्स गलत है? तो कोर्ट सिंपल एक लाइन बोलेगा, वी कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक, इट्स बीन 14 मंथ्स। तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? क्यों आप ऐसे कर रहे हैं कि आप 14 महीने तक आप आंसर की नहीं दे रहे हैं? अगर आप आंसर की,
और आप या तो आपको किसी चीज़ का डर है कि पता नहीं, आप खुद मान रहे हैं कि हमारे सवाल गलत हैं या कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है, अब वाई वोंट यू गिव द आंसर कि विद इन अ वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, विद इन अ वीक ऑफ एग्जाम आप दे दीजिए वो जिस स्टूडेंट को जो आप इतने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो आपका सिस्टम इतना फुल प्रूफ होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन उठाता भी आपके सवाल पे, आप एक्सपर्ट्स को क्लेम करते हैं, तो आप अपना सिस्टम वैसा कीजिए, दीजिए आंसर कॉपी, डर किस बात का है। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी स्टूडेंट का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। कोई अगर आईएएस नहीं बन रहा है उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे पार्ट पे कोई कमी रह गई है, ना कि ये लगना चाहिए कि यूपीएससी की वजह से ये हो रहा है। तो ये हमारा सिंपल है और हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट में हमें इस चीज़ के लिए जस्टिस मिलेगा और आगे जैसे